हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सांख्यिकी अध्याय 14। इस कक्षा 10 की इसमें पूछा गया है माध्य ज्ञात कीजिए। अब भाई माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। अब माध्य में क्या होता है, दो कॉलम तो आपको दिए हुए हैं, पेपर में आपको दो कॉलम दिए रहेंगे, लेकिन आपको इसमें दो कॉलम और बनाने हैं। तो देखो भाई किस प्रकार हम सवाल सॉल्व करें। तो देखो, एक तरफ हम वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, ये दो कॉलम तो आपको हैं ही। अब दो कॉलम हम और बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, अपनी अपनी तरफ से जो हम बनाएंगे वो होगा एक मध्य बिंदु और एक होगा एफ एक्स। अब आप कहोगे ये एफ एक्स कहाँ से आ गया। तो भाई आपको पता है बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी यानी एफ, मध्य बिंदु यानी एक्स। तो एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स होता है। तो भाई आइए देखते हैं। ऐसे हमें एक कॉलम बनाना है। देखो भाई, वर्ग अंतराल ये तो आपको दिया है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 और इसी प्रकार 50 से 60। अब भाई ये कॉलम बनाने के बाद अब क्या करना है, बारंबारता। बारंबारता भी दी है 4, 7, 6, 1, 2। ये तो ठीक है, पेपर में था इसीलिए हमने नोट कर दिया। अब ये मध्य बिंदु कहाँ से आएगा, तो मध्य बिंदु आपको हमेशा वर्ग अंतराल से मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो दो तरीके हैं मध्य बिंदु निकालने के। 10 और 20 के जो बीच में जो कौन सी संख्या होगी, वो 15 होगी। अब आपका ऐसे नहीं समझ में आया, तो देखो भाई 10 और 20 कितने होते हैं, 30। 30 के आधे कितने हुए, 15। ऐसे ये देखो 20 और 30 के हो गए 50। 50 के आधे कितने हुए, 25। 30 और 40 कितने हुए, 70। इसके आधे कितने हुए, 35। 40 और 50 90, इसके आधे 45। इसी प्रकार 50 और 60 का हो जाएगा 55। ठीक भाई। अब आप कहोगे एफ एक्स कैसे निकालें, तो देखो भाई एफ का गुणा एक्स में किया तो एफ एक्स आया। इसी प्रकार इन संख्याओं का गुणा इन संख्याओं में हम करेंगे। कैसे करेंगे, 4 का गुणा 15 में करो तो 60 आता है, 15 चौका 60। 7 का गुणा 25 में करेंगे तो 175 आएगा भाई, 25 70 175। 6 का गुणा 35 में करोगे, देखो 6 पंजा 30, हासिल 3 36 18 और 3 21। कहने का मतलब है 6 का गुणा 35 में करोगे 210 आएगा। 1 का गुणा 45 में करोगे 45 आएगा। ठीक भाई। और 55 का गुणा 2 में करोगे तो 55 दूनी 110। ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे योग। योग करेंगे भाई। योग कैसे होगा, तो देखो भाई योग किस किस संख्या का करेंगे, तो इसे ही बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा एफ, सिग्मा यानी इसका योग करेंगे। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 1 18, 18 और 2 20। ठीक भाई। इसी प्रकार हम एफ एक्स का करेंगे, सिग्मा एफ एक्स। इसका जोड़ करेंगे तो देखो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1। तो 1 और 1 2, 2 4 6, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 6 20 हासिल 2। तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है भाई। एक बार और जोड़ के प्रयास करते हैं, 5 और 5 10 हासिल 1। तो 1 हासिल हमने इसमें जोड़ दी। 2 2 4 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 6 20 हासिल 2। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6।
ये आ गया। अब आप सोचोगे कि ये सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है। सिग्मा का अर्थ होता है, हम आपको यहाँ लिख देते हैं, सिग्मा का मतलब होता है, इसका नाम होता है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक भाई। तो देखो भाई, अब हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य, इसे हम x बार से दर्शाते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो भाई अब हम मान रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 600। सिग्मा एफ का मान कितना है 20। अब डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया, 2 से काटो तो ये आ जाएगा 30। तो अपना आंसर आया, माध्य आ गया, कितना आ गया भाई, माध्य आ गया 30। उम्मीद करते हैं भाई आप सब सवाल को अच्छे से समझे होंगे। एक बार दोबारा से देखना, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना भाई, दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद भाई।